वापस हासिल कर लिया। अब चूंकि शिवाजी एक ही वक्त में विजयपुर और मुगल सल्तनत के साथ जंग में था तो उसे अपनी सल्तनत का राजा बनने का मुकम्मल हक था। तो 1674 ईस्वी में उसने उसकी ताजपोशी कर दी गई, वो बन गया छत्रपति शिवाजी महाराज। चूंकि शिवाजी शूद्र जात से ताल्लुक रखता था तो कई बड़ी जात के हिंदुओं ने बादशाह मानने से इनकार कर, मगर बाद में यह साबित हुआ कि वो राजपूत खस्त्रियों की औलाद में से है। शिवाजी ने अपनी फौज की तादाद बढ़ाकर 1 लाख तक कर दी, मगर शिवाजी ने उस सल्तनत पर सिर्फ 6 साल ही हुकूमत कर सका और 52 साल की उम्र में अचानक बीमारी के बायस चल बसा। मगर मुश्किल तरीन हालात और अपने से हजारों गुना बड़ी मुगल सल्तनत के साथ मुकाबले में जिस तरह शिवाजी ने अपनी सल्तनत को कायम किया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान की तारीख में कहीं नहीं मिली। वो हारे हुए किलों को दोबारा मौका पाकर हासिल कर लेता और मराठों ने इसी हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हुए मुगलों के साये में खुद को बचाए रखा। और चश्मे फलक ने वो दिन भी देखा जब इन्हीं छुपकर लड़ने वाले मराठों ने मुगल सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उस वक्त मराठा सल्तनत की ताकत उरूज पर थी। मराठों में पेशवा की ताकत सल्तनत के हर एक ओहदे, हालांकि छत्रपति के ओहदे से भी बढ़ चुकी थी। इसी दौरान अफगानिस्तान की दुरानी सल्तनत फैलते फैलते दिल्ली तक आ पहुंची थी, जिसके नतीजे में मराठों और अफगानियों के दरमियान पानीपत की तीसरी जंग छिड़ गई। इस जंग में दोनों तरफ शदीद जानी नुकसान हुआ और लाखों बेहतरीन फौजी मारे गए। अगरचे अफगानी इस जंग में जीत रहे थे, मगर नुकसान इतना ज्यादा हो गया था कि उन्हें पीछे हटकर पंजाब की तरफ जाना पड़ा, जहाँ से सिखों ने उन्हें हराकर हिंदुस्तान से ही बाहर निकाल दिया। 1775 ईस्वी में मराठों को कमजोर जानते हुए अंग्रेजों ने मराठों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मराठे जीत गए और अंग्रेजों का वापस लौटना पड़ा। अब अंग्रेजों ने मराठों से पहले बाकी बचे हिंदुस्तान के हिस्सों को फतह किया, जिसके बाद मराठों से हुई दूसरी जंग में मराठों ने सुलह के बदले अंग्रेजों को सल्तनत में से बहुत कुछ दे दिया। इसके बाद रफ्ता रफ्ता कई साजिशों के जरिए अंग्रेजों ने आखिरकार 1818 ईस्वी में मराठों को मुकम्मल शिकस्त दे दी और पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान की तारीख में मराठा सल्तनत एक बहुत ही शानदार मिराज छोड़कर गई। अवाम के साथ अच्छा सलूक और मजहबी आजादी इस सल्तनत के वो ताकत सुतून थे जिन्होंने इस सल्तनत को मजबूती से थामे रखा। मराठों ने हिंदुओं के रवायती जात पात के निजाम को खत्म कर दिया और मेरिट को अव्वलीन तरजीह दी। हर मजहब और जात के लोग फौज और हुकूमत के ऊंचे ओहदों पर तैनात नजर आते थे। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, आपने कुछ भी नया सीखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत 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 शुक्रिया।